एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, ये वीडियो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लिए रहेगी। जैसा हर बार हर वीक के लिए वीडियो रखते हैं फ्रेंड, ये भी वीकली टारगेट के साथ है और एनालिसिस की अच्छी खासी वीडियो फ्रेंड, आशा आप सभी को पसंद आएगी। आवरली कैंडल ली गई है सभी की सभी। तो देखिए, पिछले वीक में आपको बताया गया था कि भैया बाई साइड में सिनेरियो रहेगा, जो भी गिरावट होगी गिरावट में आपको खरीदारी करके चलनी है। और ये भी बता दिया गया था कि एक्सपायरी पर ओआई की वजह से हमें देखिए कंटिन्यूअस अगर गिरावट देखने को मिलती भी है, उसके बाद आपको तेजी देखने को मिलेगी। हमारा अनुमान था गिरावट हमें इस जोन तक ही दोबारा देखने को मिल सकती है, जो कि 5800 के नीचे 5750 की तरफ मैक्सिमम थी। लेकिन इस जो हमारा जोन था उसके नीचे निकलने का प्रयास किया है क्रूड ने। और यहाँ पर एक देखिए कैंडल नीचे गई तो है, लेकिन अगली कैंडल को ध्यान से वॉच कीजिएगा फ्रेंड। यहाँ पर क्या हुआ, एक्सपायरी वाले दिन जैसा अनुमान था गोल्ड का प्राइस गिरा इस जोन तक, इस जोन के ऊपर ही देखिए वापस हुआ। अगले दिन नीचे ओपन होकर के इसे ब्रेक करने का प्रयास करता है, लेकिन इस जोन पर अगली कैंडल को ध्यान से वॉच कीजिएगा फ्रेंड। इंगल्फिंग टाइप की एक कैंडल बनती है और वहीं से जैसे ही वो क्लोजिंग थी उसके ऊपर निकलता है प्राइस, इसके ऊपर से एक तेजी हमारे जोन की तरफ दोबारा देखने को मिली। इस वीक में क्या सिनेरियो बन सकते हैं, सबसे बड़ी बात इस वीक के लिए है, क्या 6060 की तरफ टारगेट के लिए जाएं या फिर नहीं जाएं फ्रेंड। तो अभी देखिए ये जोन जो बन चुका है, यहाँ पर आयल था ये 5945 का, यानी 5945 का जो ये आई लगा था। इस जोन को अभी क्योंकि बार बार इस जोन में आ रहा है फ्रेंड, फिर से गिर रहा है, आ रहा है, फिर से गिर रहा है, वापिस इसी साइड में इस तरह से आ रहा है। तो अगर देखिए इसके नीचे निकलता है तो अप साइड में कब बढ़ेंगे 6050 के लिए। ठीक है, हमारा टारगेट था 5990 का, लेकिन वो अचीव नहीं करवा रहा है और गिरावट ज़्यादा दिखा रहा है। गिरावट में हमें पता था खरीदारी किस साइड से करनी है, वापिस इस साइड तक तो हमें बोला था कि आएगा ही, अगर इसके ऊपर सस्टेन होगा तो 5990 और 6050 के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 5945 का जो हाई लगा है, अगर इसको इस वीक में मंडे को ब्रेक करता है क्रूड ऑयल, तो ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। 5990 यानी 6000 के करीब भी जाता हुआ दिखाई देगा और 6050 का भी टारगेट आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है फ्रेंड। ठीक है ना, ये तेजी की बात हो गई। और हो सकता है एक ट्रेंड अपसाइड के लिए फिर क्रूड पकड़ जाए अगर 6060 के ऊपर संभलता है तो। डाउन साइड की बात देखिए, अगर इस जोन को दोबारा मंडे को नीचे आए प्राइस इस जोन को ब्रेक करता है, यहाँ से फिर से हमें सेल साइड देखने को मिल सकती है 5800। 5800 क्या, अगर 5800 के भी नीचे थोड़ा सस्टेन होता दिखे तो वापिस ये 5731 की तरफ लो लगाता हुआ दिखाई दे सकता है फ्रेंड। हो सकता है इन कैंडल को भी ब्रेक कर नीचे की साइड में गिर जाए, यानी कि इस जोन के नीचे ये सपोर्ट बन चुकी है, अब इसके नीचे सेल साइड एक्टिवेट हो जाएगा हमारा क्रूड का। ठीक है ना, तो मंडे को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो 5945 के ऊपर बाई और इन कैंडल के नीचे आवरली कैंडल है सभी की सभी फ्रेंड। ठीक है, जिनका प्राइस है, अगर मैं यहाँ प्राइस की बात करूँ तो ये प्राइस रहेगा 5850 का। 5850 के लो को ब्रेक करे तो डाउन साइड एक्टिवेट हो सकती है। 5850 छोड़िए फ्रेंड, यहाँ पर 5844 के नीचे निकले, ठीक है ना, तो डाउन साइड देखने को मिलेगी फ्रेंड। और 5945 के ऊपर तेजी और 5844 के नीचे सेलिंग, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको क्रूड में। ये नेचुरल गैस का चार्ट है फ्रेंड, यहाँ पर भी सभी कैंडल आवरली टाइम फ्रेम की हैं। देखिए 410 के करीब से जो ये गिरावट का दौर जारी हुआ था, पिछले वीक में आपको बताया गया था कि ये जोन जो लो है, अगर ये ब्रेक होगा तो और गिरावट हमें 334 तक देखने को मिलेगी और अप साइड में 360 तक प्राइस जा सकता है। इसके ऊपर संभलेगा तो बड़ी तेजी की तरफ बढ़ेंगे, 380-85 की तरफ के टारगेट रखे थे फ्रेंड। लेकिन इसके ऊपर तो ये मानिए संभल आई है प्राइस। देखिए फ्रेंड, संभलने का मतलब ये कैंडल ने इसको ब्रेक किया, क्लोजिंग मिली है इसके ऊपर 360 के ऊपर। ठीक है, इस कैंडल को कोई भी कैंडल ब्रेक ही नहीं कर पाई, ये मानिएगा। वापिस इधर आता है प्राइस, वापिस जाता है और फिर से नीचे गिरता है। ठीक है, यानी अपसाइड में जाने का प्रयास किया एनजी ने, लेकिन जो ये कैंडल बनी थी इस जोन को वो ब्रेक नहीं कर पाई और नीचे सिनेरियो यहाँ से इस नेक को ब्रेक करती है, इस कैंडल को भी ब्रेक करती है। जैसे ही ये नेक और कैंडल ब्रेक होती है इस जोन से, दोबारा से अच्छी खासी यानी इस लो की तरफ जो गिरावट थी वो हुई फ्रेंड। और उसके भी नीचे मैंने बोल रखा था जैसे ये लो ब्रेक होगा तो 334 की रेंज तक आपको प्राइस गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। 334 का ही लो लगाया फ्रेंड, 333-34 तक बोला था शायद मैंने। इस पर देखिए 329 के नीचे 28.5 का लो था, वो तो ब्रेक नहीं किया है जी ने।
अगर वो ब्रेक करता है तो गिरावट और ज़्यादा गहरा सकती है, गिरावट और ज़्यादा गहरा सकती है आने वाले वीक में। और कल भी फ्राइडे को उसने शाम को कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिया कि बाई साइड में हम कंटिन्यू बैठे रहें। फिर भी अगर इन कैंडल के ऊपर दोबारा निकलता है प्राइस, ये मानिएगा रेंज है एनजी की, यहाँ पर प्राइस एक्शन देखिए दोबारा नीचे आता है और अपसाइड में निकल जाता है इस तरह से। पहले लो दोबारा लगना चाहिए थोड़ा बहुत और नीचे, और इसके ऊपर निकलता है तो बाई साइड में एक सिनेरियो बन सकता है वापस से 360 की तरफ, ठीक है। और अगर नीचे कंटिन्यू रहता फ्रेंड तो ध्यान रखना है 28.5 328.5 या फिर मोटा मोटी 328 के ब्रेक होने का इंतजार करें। वो ब्रेक होता तो फिर गिरावट कंटिन्यू रह सकती है एक्सपायरी में भी, ठीक है। अदरवाइज इस जोन के नीचे अगर दोबारा इस साइड से निकले अप साइड में तो यहाँ से एक तेजी बन सकती है 360 की तरफ। और इसके ऊपर इस तरह से सस्टेन होना, इन कैंडल के भी ब्रेक होने का भी इंतजार करना है फ्रेंड। अगर ये ब्रेक होती हैं तो फिर हम 378 और 85 की तरफ बढ़ेंगे। आशा है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड।